प्रचोदयात्। मंचस्थ पूज्य संन्यस्त वृंद, विद्वान मंडली, अधिकारीगण, आदरणीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों और देश विदेश से पधारे आर्य प्रतिनिधियों, मुझे जिस विषय पर बोलने के लिए कहा गया वो अब तक जिन्होंने बोला उन सब विद्वान वक्ताओं से थोड़ा हटकर भी है और थोड़ा जुड़ा हुआ भी है। हटकर इसलिए कि अब तक सभी विद्वान वक्ताओं ने प्रायः संस्कृत को अपनाने की बात कही है। मैं भी उसका समर्थक हूं। संस्कृत में मैंने शास्त्री तक परीक्षा भी उत्तीर्ण की, संस्कृत का अध्यापन भी किया, संस्कृत का प्राय अध्ययन करता ही हूं। लेकिन मुझे कहा गया कि राष्ट्रीय एकता की प्रतीक हिंदी पर आपको बोलना है। आप जानते हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती संस्कृत के उद्भट विद्वान थे, संस्कृत में लिखते थे, संस्कृत में बोलते थे धारावाहिक रूप से। लेकिन आचार्य केशव चंद्र सेन ने उनसे कहा कि आप अपने ग्रंथ जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी में लिखिए। यदि आप अपनी बात को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप अपने व्याख्यान, अपने प्रवचन, अपने उद्बोधन हिंदी में दीजिए। तो शक्ति चुक जाती है उस फालतू चिंतन में जो वर्तमान से कटा होता है और आदमी बाहर से एक, भीतर से कई टुकड़ों में बटा होता है। व्यक्ति ऊपर से एक दिखाई देता है लेकिन अंदर से कई टुकड़ों में बटा हुआ होता है। तो ये हिंदी संस्कृत की दुहिता है, संस्कृत से अलग नहीं है, उसी की बड़ी बेटी है। अन्य भाषाओं से भी हमारा विरोध नहीं है। जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं हम उन सब का सम्मान करते हैं, उन सब का समर्थन करते हैं। और जिस युग में महर्षि दयानंद सरस्वती हुए उस युग में वो युग कहलाता है भारतेंदु युग। और भारतेंदु ने एक बात कही थी कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। यदि हम अपने हृदय के दर्द को मिटाना चाहते हैं, अपनी बात को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें अपनी भाषा को प्रयोग में लाना पड़ेगा। उसके बिना हमें चैन नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता, हमारे जीवन का उत्थान नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हमारी शिक्षा का माध्यम हमारी अपनी भाषा होनी चाहिए। उच्चतम शिक्षा, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, चाहे वो विज्ञान की हो, आज जितनी भी चीजें हैं, कई बार देख करके बड़ा दुख होता है। सबके हाथ में मोबाइल है लेकिन देखते हैं कि एसएमएस रोमन भाषा में आता है। हिंदी जो देवनागरी में लिखी जानी चाहिए उसमें ना आकर के, और जितने भी एसएमएस हैं वो रोमन भाषा में आ रहे हैं। ये बड़े चिंता का विषय है। राष्ट्रीय अगर स्वाधीनता संग्राम को आप देखें तो राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में सबसे बड़ा योगदान हिंदी भाषा का रहा। हिंदी भाषा ऐसी थी जिसने पूरे राष्ट्र को एकता से पिरोया, एकता में पिरोया। उस समय के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, वो हिंदी भाषी प्रदेशों के थे, चाहे महर्षि दयानंद सरस्वती हो, चाहे नेताजी सुभाष हो, चाहे भगत सिंह हो, जितने भी बड़े बड़े राजनेता थे उन सब ने हिंदी का समर्थन किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करते हुए सारे देश को एक सूत्रता से जोड़ने का प्रयत्न किया। आज भी अगर हम पूरे देश को जोड़ सकते हैं तो हिंदी के माध्यम से जोड़ सकते हैं। पूरे देश में हिंदी समझी जाती है, आप कहीं भी चले जाएं, आज भी संपर्क भाषा हिंदी ही है। भले ही वो यहां आप जाएं और किसी से कोई बात पूछें, दक्षिण में चले जाएं, उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक पूरे देश को जोड़ने का जो उपक्रम है वो हिंदी के माध्यम से हो रहा है। अभी एक बहुत सुंदर बात मुझसे पूर्व वक्ता ने कही, देखिए राष्ट्र के 3 विधायक तत्व हैं,
भू है, जन है और जन की संस्कृति है। मैं एग्जैक्ट शब्द आपके सामने वासुदेव शरण अग्रवाल के रख रहा हूं। उन्होंने जरा अपनी शब्दावली में रखा, उन्होंने 3 शब्द दिए, वो हैं भू, जन और जन की संस्कृति। भाषा और संस्कृति का अविच्छिन्न संबंध है, भाषा संस्कृति से अलग नहीं है। आपकी संस्कृति का विकास भाषा के ही माध्यम से होता है। आज भी आपके संस्कार संस्कृत के वेद मंत्रों से होते हैं, आप उसको विच्छिन्न नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। भाषा के बिना आप संस्कृति की कल्पना नहीं कर सकते। भाषा संस्कृति का अविच्छिन्न संबंध है। और किसी कवि ने कहा था कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, मैं उसको थोड़ा सा परिवर्तित कर देता हूं कि जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। अपनी भाषा में बात करना, अपनी भाषा में लिखना, ये हमारे लिए गौरव की बात है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है, पूरे राष्ट्र के लिए गौरव। और आज हिंदी बहुत से विदेशी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। न जाने कितने देश हैं जिनमें हिंदी के शिक्षकों की आवश्यकता है। ये मान करके चलना कि संस्कृत का संबंध रोजी रोटी से नहीं है, हिंदी का संबंध रोजी रोटी से नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आज जितना अवकाश हिंदी में रोजी रोटी का है, संस्कृत में रोजी रोटी का है, संभवतः और किसी भाषा का नहीं है, ये आप समझ लीजिए। और पूरे देश को जहां तक एक सूत्रता से जोड़ने का प्रश्न है, आप देखिए, नागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी हमारी राजभाषा है। चाहे वो मुसलमान कवि रहे हों, आप मुसलमान कवियों को देख लीजिए, हिंदी में रचनाएं करते रहे। रसखान को आप देखिए, मोहम्मद इकबाल को देखिए, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान की रचना में बहुत बड़ा योगदान दिया। लिखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, रहते हैं हम, समझो हमें वहीं पर, दिल हो जहां हमारा। तो हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग किया, मुसलमान होते हुए हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि हिंदी पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती थी, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती थी। ये केवल जाति का वाचक नहीं है, हिंदू शब्द जाति का वाचक नहीं है। ये भाषा है जो आपको पूरे संसार से जोड़ देती है। आप कहीं पर चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, आप कहें केम छो मजा में, तो वो व्यक्ति आपके निकटता अनुभव करेगा। आप मद्रास में चले जाएं, डोसाई वेंडुम, वो व्यक्ति आपसे जुड़ जाएगा। भाषा में बड़ा बल है, बड़ी शक्ति है। भाषा आपको, जो व्यक्ति आपके लिए अजनबी है, उसको आपका अपना बना देती है, उससे आत्मीयता का संबंध स्थापित कर देती है। और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का जो महत्व है, उसे कोई नकार नहीं सकता। एक ही आपसे संकल्प लेना चाहूंगा, आज यहां से आप संकल्प लेकर के जाएं कि आप अपने हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे। जरा हाथ खड़े कीजिए, कितने लोग हैं जो हिंदी में हस्ताक्षर करना चाहेंगे। आप अपना दैनंदिन कार्य, दैनिक कार्य हिंदी में कीजिए, इसका संकल्प लीजिए। पहले बही खाता लिखा जाता था, आज जो है सीए से अंग्रेजी में हम काम कराते हैं, अपनी भाषा को भूलते चले जा रहे हैं। बस एक ही बात कह करके, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, जिसे मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में कहा था, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। ओम शम।